हाय दोस्तों, दिस इज़ वेदांत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व अ 4x4x4 रूबिक्स क्यूब। तो 4x4 को सॉल्व करने से पहले आपको 3x3 क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आप 3x3 क्यूब सॉल्व करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 4x4 बारे में कुछ बता देता हूँ। अब ये जो है ये सेंटर है, इनमें 4 सेंटर्स है, 1 2 3 और 4। इनमें 4 सेंटर्स है और जैसे कि 3x3 क्यूब में है ये सेंटर अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, इसमें हिलते हैं। इनमें ये जो है ये सेंटर्स ये हिलते हैं और हमें इन सेंटर्स को बनाना पड़ता है। अब एज पीसेस इसके 2 है और ये भी हिलते हैं और ये कॉर्नर पीसेस। तो आप जानते हैं कि ये जो है ये हमारा राइट साइड, ये लेफ़्ट, ये अप, ये डाउन, ये फ्रंट और ये बैक। तो हम राइट को आर से बोलेंगे, लेफ़्ट को एल से, अप को यू से, डाउन को डी से, फ्रंट को एफ से और बैक को बी से। तो ये जो 2 लेयर है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये जो है ये आर है हमारी, ये हमारा राइट साइड है, तो ये है हमारी R2 लेयर। ये हमारी राइट साइड है तो ये हमारी राइट 2 लेयर। ये हमारी लेफ़्ट साइड है तो ये हमारी लेफ़्ट 2 लेयर। ये अप साइड है तो ये हमारी अप 2 लेयर। ये हमारे डाउन साइड है तो ये डाउन 2 लेयर। ये हमारी फ्रंट है तो ये हमारी फ्रंट 2 लेयर। और ये हमारे बैक है तो ये हमारी बैक 2 लेयर। तो चलिए अब हम अपने क्यूब को स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रैम्बल होने के बाद हमारा क्यूब कुछ ऐसा दिखता है। तो अब हमें यहाँ पर वाइट का सेंटर बनाना है। अब हमें उसके सेंटर पीसेस ढूंढना है। ये एक है, ये एक है। तो अगर ये है और ये है वाइट तो हम इसे डायरेक्टली ऊपर टर्न कर देंगे। ये हमारी वाइट लाइन बन गई। अब दूसरे हम देखते हैं, हाँ ये 2 है। अब कभी कभी आपको कुछ ऐसा मिलता है कि ये 2 है जो ये मैच, इनकी लाइन बन नहीं पा रही है, तो आपको इन्हें इस तरफ ले जाना है। हम इसे इधर ले गए, अब आपको ये इधर आया तो आपको इसे इस तरफ घुमाना है और इसे वापस बैक करना है। ये हमारी वाइट लाइन बन गई और इसे ऊपर, ये हमारा वाइट सेंटर बन गया। अब वाइट का ऑपोजिट है येलो, तो हमें यहाँ पर येलो सेंटर बनाना है। तो अब हम येलो के पीसेस ढूंढते हैं। ये हमारी एक लाइन मैच हो गई, हमने इसे मैच किया पर हमारा ये वाइट बिगड़ गया, तो हम इस लाइन को इसके ऑपोजिट लाइन में रखेंगे। हम इसे टर्न करेंगे, यहाँ पर कोई येलो नहीं है, हम इसे नीचे ले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका भी सेम हो रहा है, ये दोनों ऐसे हो रहे हैं। अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे लेफ़्ट में। हमने इसे लेफ़्ट में ले गए। अब हमें इसे एक बार टर्न करना है, हमने इसे टर्न किया। अब इसे हम वापस बैक कर देंगे। ये बैक बन गया और हमारी ये लाइन भी बन गई। अब अगर हमने इस येलो को ऊपर किया तो हमारा जो है वो वाइट सेंटर बिगड़ जाता है। ये हमारी वाइट लाइन बिगड़ जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें इस पीस को, इस लाइन को इसके सामने लाना है। ये इसके सामने आ गया। अब इसे ऊपर ले जाना है, हम इसे ऊपर ले गए, इसे इसके ऑपोजिट लाइन में ले गए। ये इसके ऑपोजिट लाइन में आ गया वाइट के, और इसे वापस बैक। ये हमारा वाइट और येलो सेंटर बन गया। अब हमें रेड सेंटर बनाना है, तो हमें रेड सेंटर के पीसेस ढूंढने हैं और वापस एक लाइन मैच करनी है। आपकी एक लाइन मैच हो गई तो आपको इसे ऊपर टर्न करना है। ये जब ऊपर टर्न होगा तब आपको बाकी के जो है कलर्स उसे बनाने में डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। तो ये बना है, हम इसे टर्न करेंगे और इसे इससे मैच करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपने रेड सेंटर तो बना लिया, अब रेड के राइट में ब्लू सेंटर आता है और रेड के लेफ्ट में ग्रीन सेंटर आता है। तो हमें इधर
ब्लू सेंटर बनाना है और इसके लेफ्ट में ग्रीन सेंटर, और इसका ऑपोजिट तो जानते हैं इधर ऑरेंज। तो हम ब्लू सेंटर के पीसेस ढूंढते हैं। ये वापस ऐसा हो रहा है तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, इसे एक बार टर्न और इसे बैक, और ये हमारी एक लाइन बन गई तो हम इसे ऊपर ले गए। अब ये जो है हम इसे इससे मैच करेंगे, इसे बैक और इसे इस पीछे। अब सेम ऐसे ही हो रहा है। अगर हमने इसे ऊपर किया ब्लू को, ये मैच हो गया, पर ये हमारा रेड बिगड़ रहा है। अब हमें सेम येलो सेंटर के जैसे हमने किया था वैसे ही करना है। इस लाइन को हमें इसके सामने लाना है और आपको करना है सेम। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, इसे इस तरफ लाएंगे और इसे वापस बैक। तो हमारा रेड और ब्लू सेंटर बन गया। अब आपको कुछ ऐसे मिलता है कि आपकी ये ग्रीन लाइन और ये ग्रीन लाइन अलग है, और ये ऑरेंज लाइन गलत है, या आपको इसमें और एक कंडीशन मिल सकती है। दूसरी कंडीशन इसमें आपको कुछ ऐसे मिल सकता है कि इधर का ग्रीन एक इधर आया है और इधर का ऑरेंज ग्रीन में गया है। तो आपको ये ग्रीन है तो आपको इस ग्रीन को ऊपर रखना है, ये ग्रीन ऊपर है, और इसमें देखना है कि ये ग्रीन का नीचे का ऑरेंज है, ये नीचे वाली लाइन में है। तो हमें इस ऑरेंज को भी इसके ऑपोजिट लाइन में नीचे लाना है और हमें इसे ऊपर लेना है। ये हमारा बिगड़ गया, हमें इसे टर्न करना है और इसे वापस बैक। ये रेड के लेफ्ट में हमारा बन गया ग्रीन, और हमारे सारे सेंटर्स बन भी गए। अब हमें येलो का प्लस बनाना है, वाइट का प्लस बनाना है। तो आपको इसके एजेस बनाने होंगे, जैसे कि हमें ब्लू बनाना होगा, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, ऐसे हमारा प्लस बन जाएगा। अब हमें इसके प्लस बनाने हैं तो हमें इसके वाइट एजेस ढूंढने हैं। तो पहले हम बनाएंगे ब्लू, तो हम ब्लू के एज पीसेस ढूंढते हैं। ये एक है और ये एक है। तो अब हमें ब्लू के सेंटर के इन्हें सामने लाना है। ये सामने आ गए, एक हमारे सामने है और एक हमारे राइट में है। तो आपको इस एच पीस को इधर लाना है और इस लाइन को नीचे, और अब इसे हम इधर लाएंगे इस लाइन में और इसे नीचे। तो अब एक हमारा ब्लू जो एच पीस है वो ऊपर है और एक हमारा नीचे है। तो हम इससे इन्हें मैच करेंगे, ये मैच हो गया। इसे हम ऊपर टर्न करेंगे और बाकी के इसमें कोई सा भी वाइट एज बना नहीं है, बस हमारा ये बना है। तो हम किसी भी लाइन को इधर लाएंगे, इसे नीचे लाएंगे और इसे बैक कर देंगे। ऐसे हमारा ब्लू एच पीस बन गया। अब हमें इसका ऑपोजिट बनाना है ग्रीन। तो अब हम ग्रीन के एच पीसेस ढूंढते हैं। अब ये एक है और ये एक है, हम ग्रीन से इन्हें मैच करते हैं। अब सेम आपको इसे लाना है इधर, इसे नीचे, इसे ऊपर, इसे इधर इस लाइन में और इसे वापस नीचे। एक ऊपर है और एक इधर है, तो हमें इन्हें इससे मैच करना है। ये मैच हो गया। अब वापस इसे ऊपर ले गए। अब इसमें ये इधर नहीं बना है कोई सा भी वाइट एज, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। इसमें इस लाइन में कोई सा भी बना नहीं है, इसे नीचे और इसे वापस बैक। ऐसे हमारा ब्लू और ग्रीन एच पीसेस बन जाते हैं। अब हमें रेड ढूंढना है, तो अब हम रेड के एच पीसेस बनाएंगे। तो अब हम रेड के एच पीसेस ये एक है और ये, तो हम इससे मैच करते हैं। अब इसे ऊपर, इसे इस तरफ और इसे नीचे। अब हम इसे ऊपर ले गए, इसे इधर, इसे नीचे। अब हमें इन्हें इससे मैच करना है और वापस इसे ऊपर। तो अब इधर ये जो दो है ये बने हैं, इधर टॉप पे ब्लू है और ये रेड है, इसमें कोई सा भी नहीं है और इसमें भी कोई सा भी नहीं है। तो हम इसे इस लाइन में ले गए और इसे वापस नीचे और इसे बैक। तो अब हमें लास्ट बनाना है। तो लास्ट हमें ऑरेंज वाला एच पीस बनाना है। ये एक है और ये एक है, तो हम इसे टॉप पर लाएंगे। ये दोनों टॉप पे आ गए। तो
अब हमें वापस सेम करना है, हमें वापस इनसे मैच करना है, इसे ऊपर, इसे इस लाइन में, इसे नीचे, वापस इसे ऊपर, इसे इस लाइन में, इसे नीचे। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, इनसे मैच करेंगे, इसे ऊपर, इधर ये बना है और ये बना है, ये जो दो है ये नहीं बने हैं, इसे इधर लाएंगे इस लाइन में और नीचे, और वापस इसे बैक करेंगे। अब हमारे सारे वाइट एजेस बन गए हैं। अब आपको इसका प्लस बनाना है। ये हमारा वाइट प्लस बन गया। अब हमें सेम 3x3 क्यूब की तरह इनके एजेस से इन्हें सेंटर को मैच करना है। अब ये मैच है, ये 1 और 2 मैच है, इन्हें वापस इससे मैच करना है। इसे 2 बार नीचे ले जाएंगे, ये नीचे आ गया, इसे मैच करेंगे और इसे 2 बार ऊपर, ये आ गया। अब इसे मैच करेंगे और इसे 2 बार ऊपर। ऐसे हमारा प्लस और सारे हम इन्हें एजेस से इनके सेंटर्स को मैच कर देते हैं। अब हमें इनके एजेस बनाने हैं, जो है इनके कलर्स के एजेस बनाने हैं। तो 3x3 क्यूब में हम क्या करते थे, हमारा प्लस बनने के बाद और ये इनके एजेस इनसे अटैच होने के बाद हम सीधा कॉर्नर पीसेस अरेंज करते थे, पर इसमें हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इनके एजेस बनाने हैं। तो चलिए हम पहले एजेस बनाते हैं। तो हम पहले बनाएंगे रेड और ग्रीन के। तो हम उनके एजेस ढूंढते हैं। तो ये एक है और ये दूसरा। तो अब हमें इसे मैच करना है, ये मैच हो गया इनसे। तो इसे ऊपर लाएंगे, ये हमारा रेड एच पीस ऊपर आ गया। हम इन्हें इसके लाइन में ले आएंगे, इसे नीचे, इसे वापस ऊपर, इसे इससे मैच करेंगे और इसे नीचे। अब ये नीचे है और ये ऊपर, इनसे मैच करेंगे, इसे ऊपर, इसे इस तरफ, इसे नीचे और वापस इसे बैक। तो अब हम रेड और ब्लू बनाएंगे, इसमें ही हम रेड और ब्लू बनाएंगे। अब ये नीचे आ गया और ये ऊपर, इसे मैच करेंगे। अब इस लाइन में ये ऊपर है, इसे ऊपर लाएंगे, इधर नहीं है कोई सा भी बना हुआ और इधर कोई सा भी बना नहीं है, इसे नीचे और इसे वापस बैक। तो अब हम बनाएंगे ऑरेंज और ग्रीन। तो ये नीचे है और ये ऊपर, इसे इनसे मैच करेंगे और अब हम इसे ऊपर लेंगे। अब इसमें 3 बने हैं, 1 2 3, इसमें कोई सा भी बना नहीं है, इसे नीचे, इसे और इसे बैक। तो अब हमें लास्ट बनाना है जो है ब्लू और ऑरेंज। तो ब्लू और ऑरेंज हमें सेम करना है, हमें एक को ऊपर लाना है और एक को नीचे, ये इनसे मैच करेंगे। अब इसमें आपके पास 3 बने हैं, 3 एच पीस आपके बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी बना हुआ एज है इसके ऊपर रखना है, इसे टर्न करना है और इसमें कोई सा भी बना नहीं है, इसे बैक और इसे वापस नीचे और इसे हम इसे अटैच कर देंगे। अब हमारे सारे एजेस बन गए हैं। अब हमें सेम 3x3 क्यूब की तरह इनके 3 एजेस बनाने हैं। तो आपको सेम 3x3 क्यूब की तरह करना है। हमारी पहली 2 लेयर बन गई। अब हमें इसमें येलो का प्लस बनाना है, जैसे हमने वाइट का बनाया था 3x3 क्यूब की तरह। पर अब हमें पहले इनके एजेस सेम तरीके से बनाने हैं। तो पहले हम ग्रीन बनाते हैं, ये एक है और ये दूसरा। तो इसे हम ऊपर लाएंगे, इसे इस लाइन में और इसे नीचे, और इसे भी ऊपर, इस लाइन में और इसे नीचे। अब ये जो है ये हमारे 2 बिगड़ गए, मतलब ये ऊपर आ गए। तो हमें इनसे मैच करना है, ये मैच हो गया और इसे ऊपर ले आएंगे। अब इसमें ये नहीं बना है, इसे इधर, इसे नीचे और इसे वापस हम बैक कर देंगे। अब हमारा ग्रीन
बन चुका है। अब हमें इसका ऑपोजिट बनाना है ब्लू। तो आपको इनके साथ रेड, ब्लू के साथ रेड और ऑरेंज भी बनाना है। तो रेड और ऑरेंज आपको कैसे बनाना है ब्लू के साथ ही, ये आपको मैं बताता हूँ। अब ये रेड है इस लाइन में और इस लाइन में ऑरेंज है, तो ये रेड है और इधर रेड और ये ऑरेंज है। तो ये इस लाइन में है ऑरेंज, ये इस लाइन में रेड है और इस लाइन में ये दो हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस लाइन में ये जो है ये सेकंड पर है और इस लाइन में भी ये रेड सेकंड पर है। पर हमें अगर ये रेड सेकंड पर है इस लाइन में, तो आपको इसे इस लाइन में लाकर देखना है। ये सेकंड, ये थर्ड है इस लाइन में और ये इस लाइन में सेकंड है। तो आपको ऐसे करना है, आपको इनसे मैच करना है। और ये इसे, ये इधर था, हम इसे इधर टर्न करेंगे, इसे ऊपर, और इससे हम इधर लाएंगे, इसे नीचे और इसे वापस बैक। तो हमारे ये रेड, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू, हमारे सारे येलो पीसेस, एज पीसेस बन जाते हैं। अब आपको इन्हें लगाना है और आपको येलो का प्लस बनाना है। तो आपको सेम 3x3 क्यूब की तरह इसे लगाना है। हाँ, तो अब हमें येलो का प्लस बनाना है। तो हम सेम जैसे 3x3 क्यूब में करते थे, F R U R एंटी क्लॉकवाइज, U और U एंटी क्लॉकवाइज और F एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको 4x4 क्यूब में कुछ ऐसे मिलता है कि ये जो है ये 3 बने हुए हैं, पर ये एक एच पीसेस है, इससे ये बन नहीं पा रहा है। बस इसे येलो को ऊपर होना चाहिए तब, पर ये आपका बन नहीं रहा है। तो आपको इसे अटैच करना है इससे। तो आपको एक एल्गोरिदम लगानी है, वो मैं बताता हूँ। आपको करना है R22 B2 U2 LU2 R and R22 anti-clockwise, U2 R2 U2 F2 R R22 F2 R22 anti-clockwise B2 और R22 एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह हमारा प्लस बन जाता है। अब आपको देखना है दो एजेस जो अपने सेंटर से मैच हो रहे हैं, क्या मैच हो रहे हैं? हाँ, ये दोनों हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इनके ऑपोजिट्स भी मिल सकते हैं और ऐसे भी मिल सकते हैं। आपको ऐसे मिले हैं तो इन्हें आपको इस तरफ रखना है। एक को हमें हमारे लेफ्ट में रखना है और एक जो बना है इसके हमें बैक में रखना है। और आपको करना है RU2 R एंटी क्लॉकवाइज, U एंटी क्लॉकवाइज, R U एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे वापस बैक। तो हमारे ऐसे येलो का प्लस बन गया और हमारे सारे के सारे एच पीसेस अपने सेंटर से मैच हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि दो कॉर्नर पीसेस जो अपने इससे मैच हो रहे हैं। तो आपको एक एल्गोरिदम लगानी है। आपको करना है R को U एंटी क्लॉकवाइज, L एंटी क्लॉकवाइज, U और एंटी क्लॉकवाइज, इसे बैक U एंटी क्लॉकवाइज और L। आपको देखना है क्या कोई से भी दो हो रहे हैं कॉर्नर पीसेस अरेंज नहीं। तो आपको इसे वापस लगाना है R U L U, इसे बैक, इसे इधर, इसे बैक और इसे इस तरफ। तो क्या कोई दो लग रहे हैं? नहीं। तो अब आपको इसे वापस करना है
तो कोई सा भी नहीं लग रहा है, कोई से भी 2 लग नहीं रहे हैं। अब आपको कोई से भी 2 लग नहीं रहे हैं, मतलब आपको देखना है 3 बार करके कि कोई से भी 2 लग रहे हैं, कॉर्नर पीसेस नहीं लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसे इस तरफ ले जाना है। अब आपको एक ही कॉर्नर पीस अरेंज करना है। आपको करना है, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, RULRUL। तो देखिए क्या कोई हो रहा है, हाँ ये हो रहा है। हम इसे इनके बीच में रखेंगे, इसे इस तरफ ले जाएंगे, वापस RULRUL। तो ऐसे हमारे सारे के सारे कॉर्नर्स अरेंज हो जाएंगे। अब हमें इसे 3x3 क्यूब की तरह सॉल्व करना है। आपको करना है, इसे नीचे रखना है और आपको करना है आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये करना है जब तक कि ये लग नहीं जाता। RU। ये हमारी लाइन लग गई। अब हमें इसे इधर लाना है, हम इसे टर्न करते हैं और इसे इधर लाते हैं। अब हमें इसे करना है आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज। और इस लेयर को टर्न करके हम कर देते हैं हमारे 4x4 क्यूब को सॉल्व। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व पैरामैक्स क्यूब। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।